कलयुगी जीव है, सबकी बुद्धि को कलयुग खराब कर रहा है, पर इसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव है, नाम जप। कलयुग में केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। कभी कभी लगता है कि इतना नाम महिमा सुनकर नाम में प्रीति क्यों नहीं होती। एक लगन लग जानी चाहिए कि हम कभी खाली नहीं रहेंगे, हर समय नाम, हर समय नाम। पर वो चीज नहीं देखी जाती, वो चेहरे में नहीं दिखाई देती। संलग्नता, तन्मयता, पिपाशा नाम की। सब युगों से खराब युग है ये कलयुग। ये सीधे बुद्धि को भ्रष्ट करता है। किनकी? जो नाम जप नहीं कर। अगर नाम जप करे तो नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत प्रार्थना से ऐसी सामर्थ्य प्रकट होगी कि कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कलयुग में भगवान नाम जप और कीर्तन के द्वारा वो परम पद मिलता है जो दसियों हजार वर्ष तपस्या करने पर भी मिलना असंभव था। सबसे बड़ी यज्ञ भगवान नाम जप यज्ञ। ना इसमें आचार्य की जरूरत है, ना इसमें घी की जरूरत है, ना इसमें समिधा की जरूरत है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, राधा 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 राधा। बहुत बड़ी यज्ञ हो रही है। नाम चल रहा ना, बहुत बड़ी यज्ञ। नाम चल रहा है ना, बहुत बड़े कर्तव्य का पालन हो रहा है। पर बड़े भाग्यशाली हैं जो ये बात समझ पाए। शरीर में कुष्ठ हो या ब्याह ना हुआ हो, विधुर हो या आंखों से अंधा हो, कानों से सुनाई ना दे रहा हो, ये सब पाप के घोर लक्षण है। ऐसा भी अगर नाम जप करने लगे तो बहुत कम समय में उसे दिखाई देने लगेगा। क्या? प्रभु का रूप संसार का दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। कानों में संसार की बातें नहीं सुनाई देंगी, पर भगवान नाम सुनाई देने लगेगा। कोई जप करके देख लो। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा कुष्ठ खत्म हो जाएगा, लेकिन कुष्ठ सहने की क्षमता आ जाएगी। कान में सुनाई न देना, कुष्ठी होना, विवाह न होना, अविवाहित, पूरे जीवन नाम जप के द्वारा अपने को संभाला जा सकता है। क्या इसमें बाबा ने विवाह का इतना बड़ा आकर्षण है कि इससे मुक्त होना बहुत कठिन है, पर नाम जापक सहज में इससे मुक्त हो जाएगा। नाम में इतनी शीतलता है कि कामाग्नि का दाह ही नहीं छू पाता हृदय में। जो काम की अग्नि है वो स्पर्श नहीं कर पाती है। जप यज्ञ, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, घोर अनाधिकारी का भी अधिकार नाम जप में है। घोर नीच पुरुष का भी अधिकार नाम जप में है। काना हो, अंधा हो, कुष्ठी हो, विधुर हो, अविवाहित हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, सबका अधिकार नाम जप में है। और नाम जप करने से कलयुग में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। बाबा कह रहे, मैं आज अनुभव से अपने कहता हूँ, भगवान नाम का जप और ब्रह्मचर्य, इससे जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। प्रभु के नाम का जप चलता रहे और इंद्रियां पापाचरण ना करे तो बहुत जल्दी आपको अनुभव में आएगा कि भगवत कृपा हमें घेरे हुई है। नाम जप से ही तत्व ज्ञान हो जाता है। कलयुगी जीवों को वेदांत से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब इस कोटि का नाम हो जाएगा जपते जपते कि आपकी जिह्वा चाहे भी तो नहीं छोड़ सकती, तो आपको तत्व ज्ञान करा देगा ये नाम जप ही। नाम जप से हृदय पवित्र होता है और पवित्रता में ही भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। हमसे पूछा जाए कि सबसे कठिन बात क्या है, बाबा कह रहे सबसे कठिन बात है भगवान का नाम जप करना। सबसे कठिन बात, सर्वश्रेष्ठ बात, सब कुछ प्राप्त कराने की सामर्थ्य। कोई कितना भी नीच हो, रोगी हो, अशुद्ध हो, वो सब पवित्र हो जाता है नाम जप से। जिस दिन हमारी नाम में आसक्ति हो जाएगी, उसी दिन हमारे हृदय में विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। देखो, भगवान नाम में ऐसी रस लोलुपता है, पर ये मूर्ख लोग विषयों के सुख के लिए भगवान नाम को नहीं लेते। अगर भगवान नाम ले तो देखो जी ऐसो राम नाम रस खान, मूर्ख या को मरम न जाने, पीवे चतुर सुजान। कोई चतुर सुजान ही भगवान नाम रस का पान करता नहीं। मूर्ख लोग विषयानंद में आसक्त होकर भगवान के चिंतन को छोड़ देते हैं। अभ्यास करने से हम मूर्खता को, जड़ता को, निद्रा को, विषय वासनाओं के आकर्षण को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं नाम जप के अभ्यास से। यदि हम नाम जप का अभ्यास करें तो मूर्खता को, जड़ता को, विषय प्रियता को, आवागमन के चक्र को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। नाम में बड़ी सामर्थ्य है, किंतु ये कोई 4 दिन के जप से नहीं हो जाएगा।
कि 4 दिन माला घुमाया और हम विजयी हो गए, काम विजयी हो गए। ये उकताए हुए पुरुष को सिद्ध नहीं होता। अरे जल्दी हो जाए, ये जल्दीबाजी का काम नहीं है। इसमें निश्चय करके आजन्म भगवान नाम लूंगा, लाभ दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। भजन किस लिए कर रहे हैं? भजन के लिए। भजन के बिना हम रह नहीं सकते, भजन हमारा जीवन है। बस एक बार पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के एक शिष्य ने कहा कि स्वामी जी हम आपके शिष्य हैं, 18 वर्ष हो गए आपसे मंत्र लिए और नाम जप करते, कोई लाभ हमको नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा हाँ दूसरा मंत्र दे देंगे, पर 24 घंटे तुम्हें खाली रहना पड़ेगा। हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ। बोले कसम है तुम्हें हमारी, जिस मंत्र ने 18 वर्ष तक जप करने पर कोई लाभ नहीं दिया, 24 घंटे तुम नहीं बोलोगे। 24 घंटे तुम स्मरण मत करना, फिर इसके बाद ऐसा मंत्र दूंगा कि बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। जब अब यही वो सीढ़ी में उतरने लगो मंत्र, उसका अभ्यास था। वो थोड़ी देर गए, लौट के आके रो के बोले स्वामी जी इसको छोड़ तो नहीं पाएंगे। बोले ये मिला 18 साल में, भगवान का नाम नहीं छोड़ पाएंगे, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। रो के बोले कि स्वामी जी आपकी कसम निर्वाह नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। बोले ये मिला 18 वर्ष में कि तुम्हारे अंदर मंत्र आसक्ति पैदा हो गई, नाम पे का आसक्ति पैदा हो गई। अब इसका प्रभाव तो अपने आप सुरक्षित है भगवान की बैंक में। हाँ थोड़ा कोई होगा मल विक्षेप जो अभी भगवत दर्शन नहीं होने देता, और जब करो वो उसका नाश करके भगवत साक्षात्कार करा देगा। ये 4 दिन के अभ्यास से नहीं हो जाएगा, ये जल्दीबाजी का काम नहीं है। निश्चय कर लो आजन्म पूरे जीवन नाम जप करता रहूंगा, और नित्य हिसाब लगाओ कि आज कौन सा हमसे गलती हुई, कौन सा पाप हुआ, किस कारण से भजन रुका, और उसे सुधारने की चेष्टा करो। नियम ले अब लो नशानी अब ना नशे हो। जप में इतनी शक्ति है कि जब अधिक होने लगेगा तो तुम्हारी समाधि लगने लगेगी, एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी। जब नियम पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान नाम जप होगा तो गीता जी के जितने श्लोक है सबका अर्थ अपने आप आपके हृदय में आने लगेगा। जप करके देखो, अपने आप सच्चिदानंद भगवान की वाणी आपके हृदय में स्फुरित होने लगेगी। नित्य प्रति यदि साधना की जाए नाम जप की तो कुछ ही दिनों में नियम पूर्वक नाम जप करने से लाभ प्रतीत होने लगेगा। यदि लाभ ना दिखे तो परेशान मत होना, पाप नष्ट हो रहे हैं इसलिए लाभ नहीं दिख रहा। हम कह रहे हैं पूरे जन्म लाभ ना दिखे तो भी तुम परेशान मत होना, तुम्हें अंतिम में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तुम्हारा जीवन अंतिम में फाइनल में पहुंच जाएगा। अगर कोई ऐसे प्रारब्ध भोग है जो अभी भगवदानंद का अनुभव नहीं होने दे रहे तो तुम चुपचाप अपनी दिनचर्या करते रहो, नाम जप करते रहो, अंतिम में बात बन जाएगी। जिस माला से आप नाम जप करते हैं उस माला में शक्ति पैदा हो जाती है। ये बहुत अब आजकल वो काउंटर चल गया है, माला तो लोग कम जपते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि किसी भी तरह नाम स्मरण हो। मान लो काउंटर से नाम अधिक रुचि पूर्वक होता है, आप कीजिए, पर काउंटर को सम्मान से रखिए, क्योंकि वो माला के समान ही तो है, नाम गणना में आता है। माला जिससे नाम जप कर रहे हो, सुमिरनी या काउंटर, इसे भगवत स्वरूप समझो अपनी जेब में और पवित्र भाव से जपो, पवित्र भाव से रखो, उसका महत्व रखो। वो नाम जपो आता है। वैसे तो कोशिश करे तुलसी जी की सुमिरनी ले ले छोटी, पर प्रायः वैसे सुविधा ज्यादा लोगों को काउंटर से पड़ती है। जेब में डाले हैं, अंगूठी की तरह पहने हैं और नाम जप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मत छोड़ना, क्योंकि हमें नाम से मतलब है। वो काउंटर नाम जपाने में हमें सहयोग दे रहा है, इसलिए उसको पूज्य भाव से रखो। बाबा कह रहे हैं जिससे नाम जप किया जाता है वो माला भगवत स्वरूप हो जाती है। पूरे जीवन में एक ही माला रखनी चाहिए। अगर उसकी मन का टूट जाए तो नई मन का डलवा लो, एक दो जो टूट जाए, माला वही रहनी चाहिए। माला टूट गई तो उसको गुहा लीजिए दोबारा नया, लेकिन माला वही रहनी चाहिए। काउंटर में ऐसा नहीं हो सकता, फेल हुआ फेंक दिया। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज जिससे सोहनी लगाते थे, जब सोहनी घिस जाती तो आंसू प्रवाह करते हुए उसे छाती से लगा के गिरिराज जी की तलहटी में जाके उसे समाधि देते। ये सोहनी जी आपने महीनों हमारे ठाकुर जी के सामने सफाई की है, इसलिए पोछा जाके आंसू प्रवाह करते हुए कि आप कई महीने हमारे ठाकुर सेवा में रहे, तभी तो महापुरुष थे। बाबा कह रहे हैं जिससे नाम जप किया जाता है उसमें शक्ति आ जाती है, उसमें दिव्यता आ जाती है। देख लो, बाहर के काउंटर से अंदर के काउंटर में आ जाओ, धीरे 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 धीरे। भगवान से कह दो तुम जोड़ो कितने हुए, हम धुआंधार जप रहे हैं,
हम धुआंधार जपेंगे और आप संख्या गिनते रहो, और जब पूरे हो जाए तो आ जाना, राधे राधे हमसे कर लेना। राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। भगवत स्वरूप माला में इतनी शक्ति पैदा हो जाती है कि वो स्मरण में बहुत सहयोग देती है, प्रियता देती है। आसन, माला, ग्रंथ ये बार बार बदलने नहीं चाहिए।